हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केस बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे फ्रॉम द चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक है एसी जनरेटर। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस एसी जनरेटर के रिलेटेड ही रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपका एसी जनरेटर का बेसिक्स क्लियर है तो यहाँ पे जो बिगिनिंग में थ्योरीज दिया हुआ रहता है वो थ्योरी ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। वैसे भी स्टूडेंट्स, सिर्फ इस थ्योरी से हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। थ्योरी जो है वो थोड़ा कम दिया हुआ रहता है, कॉन्सेप्ट जो है इस थ्योरी से थोड़ा कम निकल के आता है। ठीक है, तो पहले से ही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी का एस जनरेटर का बेसिक्स अच्छा है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज which method is used to induce an EMF or current in a loop in AC generator? स्टूडेंट्स, एसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, हैंस करंट आता है, वो कौन से मेथड से आता है? ऑप्शन नंबर ए चेंज इन द लूप ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर बी ए चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो ओरिएंटेशन ड्रॉ किया हुआ है बेसिकली। सो स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि इन एसी जनरेटर क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ in this direction. ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि एसी जनरेटर में ये जो आपको कॉयल दिख रहा है, ये कॉयल जो है रोटेट करवाया जाता है। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करवाया जाता है। सो रोटेट होने से ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ये जो लूप है, ये जो लूप है इसका ओरिएंटेशन चेंज होता रहता है। ठीक है ना, अगर ये कॉयल रोटेट होगा, जैसे कि यहाँ पे एक ओरिएंटेशन है और यहाँ पे दूसरा ओरिएंटेशन है। क्लियर? सो जैसे रोटेट होता है ऑब्वियसली ओरिएंटेशन चेंज होता है। सो हाँ, ऑब्वियसली दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। ए चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया, ए चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इफेक्टिव एरिया? इफेक्टिव एरिया इज दैट एरिया ऑफ द लूप जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मतलब पास हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इफेक्टिव एरिया वो एरिया है, लूप का वो एरिया है जिसमें से फील्ड लाइंस पास हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट्स, और आपका बेसिक्स भी ऑब्वियसली ठीक ठाक होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ओरिएंटेशन बदलता है, जैसे कि इस ओरिएंटेशन में फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, लूप के अंदर से नहीं जा रहा है, लूप के अंदर से नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस ओरिएंटेशन में फील्ड लाइंस लूप के अंदर से जा रहा है, लूप के अंदर से पास हो रहा है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द इफेक्टिव एरिया, देन आंसर इज 0। बट यहां पे इफेक्टिव एरिया क्या है? पूरा कॉइल का एरिया। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो विच मेथड इज यूज्ड टू इंड्यूस एन ईएमएफ और करंट इन ए लूप इन एसी जनरेटर? स्टूडेंट्स, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, बिकॉज जैसे ही कॉइल को रोटेट किया जाता है तो ओरिएंटेशन बदलता है, और ओरिएंटेशन बदलता है तो इफेक्टिव एरिया बदलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो दिस इज द ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज when the coil is rotated with a constant angular speed omega, then the angle theta between the magnetic field vector and the area vector A of the coil at any instant t is। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं दिस इज t इक्वल्स टू 0, जब कॉयल जो है वो वर्टिकल था।
ठीक है, दिस इज t इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इन दिस केस आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड अगेन this is the direction of area vector, that is normal to the area. Clear? And both are along the same direction. So clearly theta is 0. So this is the situation at time 0. Now students मान लेते हैं टाइम हो गया अभी t. टाइम कितना हो गया स्टूडेंट्स? t. So obviously मैग्नेटिक फील्ड तो उसी और रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसी और रहेगा, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स ये वाला जो कॉइल है ये रोटेट हो रहा था विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो स्टूडेंट्स इन टाइम टी कितना एंगल रोटेट करेगा? इन टाइम टी कितना एंगल रोटेट करेगा? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है ना? ये कॉइल टी टाइम में कितना रोटेट करेगा? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। नाउ स्टूडेंट्स अगर कॉइल ओमेगा टी रोटेट करता है, अगर कॉइल ओमेगा टी रोटेट करता है तो उसका एरिया वेक्टर भी तो ओमेगा टी रोटेट करेगा। ठीक है, ये भी तो ओमेगा टी होगा स्टूडेंट्स। अगर कॉइल रोटेट करता है ओमेगा टी तो उसका एरिया वेक्टर भी तो उसके साथ साथ रोटेट करता रहेगा। सो स्टूडेंट्स एट टाइम टी क्लियरली यू कैन सी दैट the angle between area vector and magnetic field is omega t. Clear students? So correct option is C. Clear? Students चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The change of flux is greatest at theta equal to, ठीक है, तो कौन से थीटा में चेंज इन फ्लक्स जो है वो सबसे ज्यादा होगा? स्टूडेंट्स फ्लक्स एट टाइम टी आपको दिया हुआ है, वैसे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर ना भी दिया हुआ रहे तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं। सो फ्लक्स गिवन इज एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको अगर स्टूडेंट्स अगर आप डिफरेंशिएट करते हुए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप डायरेक्ट चेंज इन फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। सो ये होगा एन बी ए, दे आर कांस्टेंट। एन क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी इज मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, एंड ए इज एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, दिस इज नॉट इफेक्टिव एरिया, दिस इज एरिया ऑफ द कॉइल, वो भी कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी स्टूडेंट्स आएगा माइनस साइन ओमेगा टी। आप ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चेंज इन फ्लक्स कितना आया? बेसिकली माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो इस नेगेटिव साइन को नहीं देखेंगे। द चेंज ऑफ फ्लक्स इज ग्रेटेस्ट। सो स्टूडेंट्स फ्लक्स ग्रेटेस्ट कब होगा? सॉरी, चेंज इन फ्लक्स ग्रेटेस्ट कब होगा? जब साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। कब होता है? जब ओमेगा टी क्या होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री, या ओमेगा टी कितना होगा स्टूडेंट्स? यस, 270 डिग्री। स्टूडेंट्स साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, साइन ऑफ 270 डिग्री इज ऑल्सो 1। ठीक है, एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन। जैसे आप साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाएंगे, चेंज इन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द ग्राफ बिलो shows the voltage output plotted against time. Which point on the graph shows that the coil is in a vertical position? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है P, Q, R, S। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे कॉइल जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे था? तो स्टूडेंट्स मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है।
स्टूडेंट्स आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या था स्टूडेंट्स? यस, E इक्वल्स टू या V इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल पोजीशन। सो दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल पोजीशन, जहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज बेसिकली ओमेगा टी एंड इट इज जीरो। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो कि ओमेगा टी के जगह पे अगर आप जीरो बिठाते हो तो साइन जीरो इज जीरो, सो ईएमएफ बिकम्स इक्वल्स टू या आउटपुट वोल्टेज बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस, इन चार केस में, इन चार पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट में स्टूडेंट्स आउटपुट वोल्टेज जीरो है? क्लियरली दिख रहा है, इट्स क्यू, इट्स क्यू। So students, correct option is option number B. Answer is Q. Clear students? Students, last question देखते हैं, that is question number 5. An AC generator consists of a coil of 1000 turns, cross sectional area भी दिया हुआ है students, and rotating at an angular speed of 100 rpm. Basically frequency दिया हुआ है, ठीक है ना? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू रोटेशंस पर सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 2 टेस्ला, द मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज। स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ईएमएफ एट टाइम t इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, what is E naught students? It is maximum EMF and it is given by NBA omega. ठीक है, number of turns is given, magnetic field magnitude is given, area of coil is given. Students omega is not directly given, so instead of omega we have to write 2 pi f. ठीक है, f is frequency. तो students ये सब आप बिठाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा आया आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट पॉसिबल इन ए ट्रांसफार्मर? नंबर ए, एडी करंट। स्टूडेंट्स एडी करंट इज ऑब्वियसली पॉसिबल, एडी करंट इज देयर इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण फ्लक्स चेंज होता है इन ए कोर, और कोर में फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें क्या आता है स्टूडेंट्स? एडी करंट आता है। सो एडी करंट इज रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। सो स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर में जो इनपुट ईएमएफ होता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो जो करंट होगा वो क्या करंट होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। सो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इंड्यूस करंट। स्टूडेंट्स इन अ ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इनपुट से आउटपुट में क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। इनपुट से आउटपुट में ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है? थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसमें जो करंट आएगा वो क्या करंट होगा? इंड्यूस करंट। सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना? सो पॉसिबल क्या नहीं है? इट इज डायरेक्ट करंट। क्लियर? क्योंकि इनपुट जो है वो एसी होता है, इनपुट जो है वो एसी होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो आउटपुट में जो करंट होता है वो भी एसी होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करंट नहीं होता। ठीक है, सो डायरेक्ट करंट इज नॉट पॉसिबल इन अ ट्रांसफार्मर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which quantities do not change during transformer operation? स्टूडेंट्स पावर। सो ऑब्वियसली पावर जो है वो ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के दौरान, यानी कि जब स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है, पावर चेंज नहीं होता है। इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। देन फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स इनपुट ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आउटपुट ईएमएफ का भी वही फ्रीक्वेंसी होता है। सो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता।
नेक्स्ट वोल्टेज, ऑब्वियसली वोल्टेज चेंज करवाने के लिए तो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर इधर स्टेप अप करता है वोल्टेज को, यानी कि बढ़ाता है, या कमाता है जिसको हम लोग स्टेप डाउन कहते हैं। तो वोल्टेज तो ऑब्वियसली चेंज होता है। सो चेंज क्या नहीं होता है? पावर एंड फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन इज डी, सॉरी, ऑप्शन इज डी, that is both A and B. Clear? Next question number 3 देखते हैं. A transformer has 150 turns in its primary and 1000 in secondary. If the primary is connected to 440 volt DC supply, students, input voltage is always AC. In case of transformer, input voltage is always AC. What will be the induced voltage in the secondary side? स्टूडेंट सेकेंडरी साइड में कोई इंड्यूस वोल्टेज नहीं आएगा, सो आंसर इज 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इन केस ऑफ एसी, इन केस ऑफ अगर इनपुट एसी होगा दैट मीन्स चेंजिंग करंट, इनपुट अगर एसी होगा दैट मीन्स चेंजिंग करंट, तभी जाके फ्लक्स चेंज होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन के वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इनपुट अगर डीसी होगा तो फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं आएगा इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सो अगर इनपुट डीसी लगा देंगे स्टूडेंट्स, आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं आने वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The ratio of secondary to primary turns in an ideal transformer, in an ideal transformer is 4:5. 4:5. If power input is P, then the ratio of power output to power input is, students, clearly mention किया हुआ है, the transformer is ideal, and in case of ideal transformer आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर इक्वल होता है. ठीक है ना? टर्न्स का क्या रेशियो है उससे पावर को कुछ लेना देना नहीं है. आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर इन केस ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर. सो पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट अगर इक्वल है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली रेशियो जो होगा 1:1 ही होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step down transformer with its primary windings have 4000 turns. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनपुट वोल्टेज जो है, सो मैं ऐसे लिख लेता हूं. सो इनपुट वोल्टेज जो है वो है कितना स्टूडेंट्स? 2300 वोल्ट. ठीक है, और प्राइमरी में जो टर्न्स है, प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स है वो भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना? 4000 टर्न्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर पढ़ते हैं. व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, इन ऑर्डर टू गेट, यहाँ पे कुछ इन द सेकेंडरी कॉइल होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट. तो आउटपुट पावर भी दिया हुआ है, दैट इज ईएमएफ इन द सेकेंडरी भी आपको दिया हुआ है, इट्स 230 वोल्ट. ठीक है, निकालना क्या है मुझे? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज इक्वल्स टू EMF in the secondary, that means output EMF, by EMF in the primary, that is input EMF. तो यहाँ से वेरी इजीली हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी निकाल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.